वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, मैं आज को आपको पार्ट सेकंड पढ़ाऊंगी। इसका नाम है, ये जो कविता है, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं भारत नामक कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर ने आजादी से पहले लिखी थी। यह कविता उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय जो राष्ट्रवादी कवि थे, या यूं कहें जो देश प्रेमी कवि थे, ये कविताएं इसी माध्यम से लिखते थे कि लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हो। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1909 को मुंगेर, बिहार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य किया, यानी कि पहले टीचर रहे ये, बाद में वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। बाद में हिंदी सरकार जो है सलाहकार बन के भारत सरकार के। इन्हें छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है। कौन से कवि थे ये? रामधारी सिंह दिनकर छायावादी कवि। इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई। दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। इन्होंने बहुत सी रचनाएं और कहानियां लिखी और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1975 को हुई। अब हम कवि परिचय के बाद कविता परिचय लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने भारत देश की अखंडता और देशवासियों के आपसी प्रेम और सद्भाव को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। वे भारत को पूजा के योग्य मानते हैं। कवि भारत को क्या मानते हैं? पूजा के योग्य। स्टूडेंट, ओपन योर बुक। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट कविता का पहला पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। भूत के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। इस कविता में कवि दिनकर जी देश और अपने मन से उन्होंने प्रश्न किए, अर्थात इस कविता में कवि ये दुविधा में है कि वह किसको नमन करे। तो देश को नमन करे, शरीर को नमन करे, मन को या आत्मा को नमन करे। कवि देश से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मैं किसको नमन करूं। ये कह रहा है कि क्या मैं तेरे सागर, नदीश में शब्दार्थ में लिखा हुआ है सागर, गिरी में पर्वत और वन उपवन। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मैं हे भारत देश तुझको नमन करूं, या तेरे सागर को करूं, पर्वत को करूं, या वन को करूं। किसको नमन करूं? मैं देह को नमन करूं या मन को नमन करूं? किसको नमन करूं? कहने का तात्पर्य है कि कवि जो दिनकर है वह देश से प्रश्न कर रहा है कि मैं किसको नमन करूं। नेक्स्ट देखो, भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है। अब कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो विश्व के जो मानचित्र पर, मानचित्र में इस नक्शे पर जो तेरी त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, या त्रिभुज जैसी आकृति खींची हुई है, क्या तू वही है। नर के नभश्च चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। यहाँ पर कवि कह रहा है क्या तू मनुष्य के स्वतंत्र आकाश में उड़ने की कल्पना का सार क्या तू ही है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि मनुष्य के स्वतंत्र आकाश में उड़ने की जो कल्पना है, क्या तू वही है। वेदों का ज्ञाता, निगूढ़ताओं का चिज्ञानी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि तू वेदों का ज्ञाता है। और निगूढ़ता, मैंने शब्दार्थ में लिखा है निगूढ़ता में गहरे रहस्य। तो भारत को क्या कहा उसने? वेदों का ज्ञाता भी है, निगूढ़ताओं का चिज्ञानी भी है। मेरे प्यारे देश, अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं मेरे प्यारे देश, न तो तू पत्थर है न पानी है। जड़ता में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं। क्या मैं तुम्हारी निर्जीवता के अंदर छिपी हुई चेतना को मैं नमन करूं। कवि यूं कह रहा है कि मैं तुम्हारी निर्जीवता के अंदर छिपी हुई जो चेतना है उसको नमन करूंगा। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ को देखो। भारत नहीं स्थान का वाचक। यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि भारत जो है वो एक स्थान का वाचक नहीं है। गुण विशेष नर का, ये तो इसमें रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके गुणों का है। एक देश का नहीं, शील शब्दार्थ में देखेंगे, शील में सम्मान। ये एक देश का सम्मान नहीं है, ये भूमंडल भर का, यानी ये तो विश्व का सम्मान है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है,
कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी भाईचारा है, प्रेम का स्वर है, वहाँ पर उन सभी देशों के साथ में भारत खड़ा हुआ है। यह जहाँ भी प्रेम, भाईचारा और जहाँ अखंडता है, वहाँ पर ही है भारत देश उनके बीच में खड़ा हुआ है। देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। यहाँ पर एक कवि कह रहा है कि भारत देश समस्त भूमंडल का जीवित सूर्य है, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ये जो भारत देश है वो भी संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि है। अब इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जो कवि है वो इस असमंजस्य में है, इस दुविधा में पड़ा हुआ है कि वो किसको नमन करे, कि या तो मैं भारत को नमन करूं, या इसमें रहने मन को नमन करूं, या आत्मा को नमन करूं, या देह को नमन करूं, या इसमें जो जड़ता है उसमें छिपी हुई चैतन्यता को नमन करूं। बच्चों फर्स्ट जो है पैराग्राफ मैंने पेज नंबर 12 मैंने आपको पढ़ाया। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट शब्दार्थ देखेंगे आप, गिरी। गिरी मीन्स पर्वत, पहाड़। इसका अचल भी शब्दार्थ होता है। मानचित्र, मानचित्र मीन्स नक्शा। नभश्चरण, आकाश और पृथ्वी का सामंजस्य। भेद मीन्स रहस्य। निगूढ़ताओं, निगूढ़ता मीन्स गहरे रहस्य। शील मीन्स इज्जत, सम्मान। अखंडित, अखंडित मीन्स जिसके टुकड़े ना किए जा सके। ये भारत की एकता के लिए है। इसमें भारत में रहने वाले जो लोग हैं किस प्रकार से भाईचारे के साथ में रहते हैं। भास्कर, भास्कर मीन्स सूर्य। कल मैंने आपको पढ़ा था कि भास्कर, सूर्य, दिनकर, रवि, ये सब किसके प्रवचन हैं? सूर्य के। निखिल, निखिल मीन्स संपूर्ण। और महामोद मीन्स अत्यधिक प्रसन्नता। मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया। अब आप क्या करेंगे, ये जो पोयम है इसको सुंदर सुंदर कॉपी के अंदर लिखेंगे और साथ में इस कविता के शब्दार्थ लिखेंगे, और जो मैंने भावार्थ आपको समझा है उसको अच्छी तरह से समझेंगे। और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पेज है उसके आप जो है भावार्थ लिखेंगे।